ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली का 13 अगस्त की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम मॉडल टाउन सेंटर से कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं हमारे सरला बहन जी जो पानीपत सर्कल इंचार्ज हैं। आपके अंतर्गत लगभग सेंटर चलते हैं काफ़ी सारे, और 60 सेंटर चलते हैं, जिसमें 25 सेंटर यूपी में, 35 सेंटर इधर हरियाणा में है। और वर्तमान समय आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। सुबह आज मॉडल टाउन में मुरली भी सुनाई है बाबा की, और रोज मुरली भी सुनाते हैं, बिल्कुल ठीक चल रही हैं, फर्स्ट क्लास। तो बहुत ही उनकी शुभकामनाओं से कम 150 बहनें जो बहुत ही अच्छा लाभ ले रही हैं और सेंटर चला रही हैं, सब उनके अंतर्गत चल रही हैं, तो उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। और आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। आज की मुरली में गीत था, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर आई हूँ। बाबा ने कहा तकदीर देखो बच्चे, तुम्हारी कितनी ऊंची तकदीर बाबा बनाता है। ये तकदीर जो है बाबा आके जगाता। बाबा ने कहा इन गीतों का अर्थ कोई समझा ना सके, है ना, कौन समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष ध्यान रखते हो कि हमें कैसे भी करके बाबा के तकदीरवान बन रहे हैं ना, तो हम बच्चों को तकदीरवान बन के औरों को भी तकदीरवान बनाना है। कितनी ऊंची बाबा हमारी तकदीर बना रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसी तकदीर तो बच्चे किसी की बन ना सके। आज बाबा ने कहा देखो, मैं हूं कौन, व्यास, और तुम कौन हो, मेरे बच्चे सुखदेव। हाँ, सुखदेव सबको सुख देने वाले। फिर और कौन हूं मैं हूं दुख हरता सुख करता, सबके दुख हर के सुख करता हूं। फिर और क्या कहा बाबा के, बड़े अच्छे टाइटल आए आज तो। बाबा ने कहा मैं सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। और कौन हूं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। तो बाबा ने और क्या कहा बच्चे, मैं हूं सर्व का सदगति दाता, मेरे सिवाय कोई सदगति कर ना सके। मैं सबको सदगति करके वापस ले जाता हूं। और इस ब्रह्मा के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूं। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए भी कितनी अच्छी पॉइंट सुनाई। बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये कभी घसता नहीं, भिसता नहीं, खत्म नहीं होता। आत्मा ना मरती, ना बुजुर्ग होती, ना कोई वो, लेकिन आत्मा सदा अनादि अविनाशी है और चैतन्य है। बाबा ने कहा आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, आत्मा को रियलाइज किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये जो गीत सुनते हो ना, तकदीर जगा कर, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हम तकदीर जगा के आए हैं भाई। फिर बाबा ने कहा बच्चे, मैं हूं बुद्धिवानों का बुद्धि, मुझे पारसनाथ कहते हैं। तुम्हारी पत्थर बुद्धि को मैं पारस बुद्धि बना रहा हूं। वाह वाह वाह, बुद्धिवानों का बुद्धि। आज बाबा ने कहा ये ड्रामा अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो, इसलिए बच्चे इस ड्रामा का आदि मध्य अंत, बाबा ने कहा इसकी कोई एंड नहीं है, अनादि अविनाशी है, चक्कर अनादि फिरता रहता है। कलप कलप हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती। अब फिर बच्चे तुम पावन बनते पवित्र बनते तो तुम्हारी तकदीर फिर जग जाती है। फिर बाबा ने कहा कलप कलप हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती। बाबा ने कहा जो मैं तुमको समझाता हूं तो तुमको औरों को भी समझाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये दुनिया जो है सारी क्या है, ये कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है।
ईश्वर ने दिया। अच्छा, बाबा ने कहा ईश्वर ने अगर बच्चा दिया तो खुशियां मनाते, वाह ईश्वर मेहर किया तूने, और ले लिया तो क्या ईश्वर को गालियां देते, आए क्यों ले लिया। अरे भाई ईश्वर की चीज ईश्वर ने लिया तो बाबा ने कहा रोते क्यों फिर, तुम बच्चों को नष्टो मोआ बनना है, तुम्हें रोना नहीं। हर एक आत्मा अपने ड्रामा के पार्ट अनुसार उसका कर्मों का हिसाब जब पूरा होता है एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आज बाबा ने कहा ये पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा तो मैं, मुझे कालों का काल भी कहते, मैं काल पर जीत पहनाते, कहते हैं ना अंत टाइम के लिए क्या कहते हैं, ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा जल मुख में हो, हाँ, और गंगा तट पे हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, तब हमारा प्राण तन से निकले। तो बाबा ने कहा अब ये यहाँ की बात है, ये ज्ञान अमृत तुम्हारे मुख में होना चाहिए, इसका पान करते करते जाना है। फिर बाबा ने कहा पावन बनते तो तकदीर जग जाती है। बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप के से सब कुछ जान गए हो, तुम औरों को फिर समझा सकते हो। तुम कौन हो? बाबा ने कहा तुम हो राज ऋषि, पवित्र ऋषि पवित्र को कहा जाता, तुम राज ऋषि हो क्योंकि तुमने 5 विकारों का अब सन्यास किया, इसलिए राज ऋषि हो। वे बाबा ने कहा बच्चे तुम गाते हो ना हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई, और साथ बाबा ने कहा सी नो इविल हियर नो इविल टाक नो इविल। बाबा ने कहा रोते क्यों? बाबा तो कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अब्बा मरे, बापा बाप मरे तो हलवा खाओ। हलवा खाओ माना हलवा नहीं खाओ, माना कि हल्के फुल्के हो जाओ, बिल्कुल लाइट रहो, डबल लाइट रहो, ये बाबा खास कहते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे दुख आता है तो कहते हो हाँ क्या कि भाई ये क्या हुआ, हाँ फिर क्या कहते, गुरु ग्रंथ में भी कहते तेरा भाणा मीठा लागे, कि जो भी तय हो रहा है हमें खुशी है, हमें कोई परेशानी नहीं है। बाबा जो भी ड्रामा बना हुआ है ड्रामा भी अच्छा है। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे तुम बच्चे कितना ना पुरुषार्थ करते हो, अपने पुरुषार्थ को ऊंचा बनाते हो। विशेष बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि अब बच्चे इस पुरानी दुनिया का भी विनाश होता है, पुरानी दुनिया का अंत है और तुम अब नई दुनिया में जाते हो। नई दुनिया के लिए कहा जाता स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था और उन्होंने महिमा में क्या बोलते 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, ऐसी दुनिया बाबा स्थापन करने आए हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी दुनिया के लिए बच्चों को ना कितनी तैयारी करनी चाहिए, अब नई दुनिया में जाना है और इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। आज की मुरली में फिर वरदान भी बहुत अच्छा था। बाबा ने कहा सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले, अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा। कदम कदम हर वक्त सोचो बाबा की मर्यादा क्या, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। बाबा की मर्यादा क्या, बाबा ने इस वक्त की क्या मर्यादा बताई, क्या श्रीमत दी है, क्या मर्यादा। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेगी आत्मा सीता तो उसे रावण नहीं उठाएगा। तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो कदम कदम पे मर्यादा, अमृत वेले उठने की मर्यादा, सुबह मुरली सुनने की मर्यादा, बाबा से मुरली मंथन करने की मर्यादा, ट्रैफिक कंट्रोल की मर्यादा, ये सब मर्यादाएं हैं ना। तो इन मर्यादाओं पे पूरा पूरा चलना। पवित्रता संकल्प वचन कर्म से पवित्र रहने की मर्यादा, सब विकारों को त्याग करके क्रोध मुक्त रहने की मर्यादा, ये सारी मर्यादाएं हमें पालन करनी है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा सेवा की अति में नहीं जाओ, तू मत सेवा 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 सेवा, योग भी छोड़ देते, नुमा शाम छोड़ देते, अमृत वेला छोड़ देते, सेवा सेवा सेवा, अति में नहीं जाओ। सेवा और सब पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। इसलिए कितनी सेवा हो, अभी हम रायपुर जबलपुर अभियान करके आए, 15 शहरों पर आते ही फिर योग तपस्या योग भट्टी अभियान में भी योग तपस्या रोज 3-4 घंटा नहीं छोड़ा। तप करेंगे तो जीवन निखरेगा नखरेगा। तो बाबा ने कहा तपस्या ही सर्व समस्याओं का समाधान।
अव्यक्त इशारा था। बाबा ने कहा पवित्रता के बीज को समाप्त कर क्या बनो, स्वच्छ और पवित्र बनो। तो बाबा ने आज कहा मनसा में एक विकार का अंश भी ना हो, सदा लाइट हाउस बन के रहो, मनसा में भी लाइट होंगे, तब जो है पूर्ण स्वच्छ बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।